इस समय मेरे साथ है चाहत पांडे। चाहत, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? बस, एक तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमने मीडिया राउंड में आपको बहुत मिस किया। सबके पास बहुत सारे ढेरों सवाल थे आपके लिए। जी, देखा मैंने। बहुत अच्छा बोली हैं आप। और मतलब जो मीडिया राउंड था वो जो भी जनता है, दर्शक है बिग बॉस के, उन सबको मजा आ गया। क्योंकि जो जनता के सवाल थे वही सवाल लेकर आप गए हैं, और जो वो सोचते हैं उनके बारे में, तो सच में सबको बहुत मजा आया है मीडिया राउंड में। चाहत बाहर आ जाएंगे इतनी जल्दी, और जो घर के अंदर 6 कंटेस्टेंट हैं वो आपसे स्ट्रांग होंगे, ये आपको कभी फील हुआ था? नहीं, मुझे लग रहा था कि यस वो लोग स्ट्रांग है, पर मैं भी कम नहीं आंकती थी अपने आप को किसी से। मुझे भी लगता था कि यस मैं टॉप 3 तो डिजर्व करती ही हूँ। बट नहीं हो पाया ये। इट्स ओके, मैं ग्लास हमेशा आधा भरा हुआ ही देखती हूँ, क्योंकि मेरा जितना सफर था, बहुत लंबा सफर था, बहुत खूबसूरत था। सो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मैं 14th वीक तक बिग बॉस के घर में रह पाई। हम्म, आपको लगता है कि अभी फिलहाल जो टॉप 6 में है उनमें से कोई ऐसा सदस्य है जिसकी जगह आप खुद को देखती हैं कि कम से कम उससे ज्यादा तो डिजर्विंग थी मैं, ऐसा? यस एक्चुअली, अभी बाहर कौन हुआ है मुझे पता नहीं। शिल्पा शिल्पा जी जी। या शिल्पा जी? ओके। सो यस, मुझे लगता है कि ईशा एंड अविनाश को तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि वो लव एंगल जो उनका चल रहा है उसके सहारे, उसका सपोर्ट लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। अ, एक दूसरे का कंधा पकड़ के, एक दूसरे की उंगली पकड़ के। तो मुझे लगता है कि अगर उन दोनों की कहानी में से वो लव हटा दिया जाए तो अकेले अकेले वो दोनों, आई डोंट थिंक सो, कुछ अच्छा कर पाते। तो मुझे लगता है उन दोनों को बहुत पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था, पर बिकॉज वो वर्क कर रहा है शायद, तो इसीलिए वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। देखिए चाहत, लव एंगल बिग बॉस में चल जाता है तो घर के अंदर जाने के बाद आपने सोचा था कि इस एंगल को मैं भी थोड़ा ट्राई करूं। हालांकि वो ट्राई नहीं हुआ, पर बाहर तो इतने एक्सपेरिमेंट हो गए। एक्चुअली देखा मैंने, रजत और मेरे बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स बनाए हैं राहत फैंस ने, हाँ। जो कि मुझे देख के सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत क्यूट हैं सारे फोटोज एंड वीडियोस, बहुत प्यारे हैं। पर सोचा नहीं था कि बाहर ये सब हो रहा है, मुझे नहीं पता था। और उसका लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, मैं गुस्सा रहती थी उससे, उसको डांटती सुनाती भी थी, फिर हम बात भी करते थे, वो मुझे हर्ट भी करता था। बहुत सारी चीजें होती थी, पता नहीं था कि बाहर इस तरह से दिख रहा है। पर मैंने कोई लव एंगल ट्राई करने का कभी नहीं सोचा। बाबा मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, बिग बॉस में तो बिल्कुल भी नहीं। सो मैं ऐसे कुछ प्लान करके नहीं गई थी कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, या जबरदस्ती रिश्ते बनाऊंगी। मेरा ऐसा था कि रिश्ते नेचुरली बनते, रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। ऐसा भी मैंने कभी नहीं किया कि मैंने गेम के लिए रिश्ता बनाया हो, सपोर्ट के लिए रिश्ता बनाया हो, फायदा उठाने के लिए कि मुझे प्रॉफिट है अगर मैं ग्रुप में रहूंगी तो मैंने हम्म। अपने फायदे के लिए कभी रिश्ते नहीं बनाए। मैं कभी किसी ग्रुप में नहीं थी। यस। आरफीन जी एंड दिग्विजय के साथ एक बहुत अच्छा मैंने बॉन्ड शेयर किया है, उनसे अच्छा रिश्ता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग जल्दी ही चले गए। और उसके बाद किसी से मुझे वो अपनापन मुझे किसी से फील नहीं हुआ। पर मैंने समीकरण वाले रिश्ते बनाने से बेटर है रिश्ते ना होना। हाँ। एटलीस्ट मैं रियल थी। मैं जानबूझ के फॉर सपोर्ट के लिए मैं ग्रुप में कभी घुसने की जबरदस्ती मैंने कोशिश नहीं की। मैं सबके साथ कॉर्डियल थी। हम्म। शुरुआत में ना एक दबंग चाहत नजर आई थी जिसको सलमान ने भी मिस किया और स्पेशली बुला के बोला था कि वो दबंग चाहत कहाँ है। तो वो दबंग हाँ। चाहत क्यों शुरुआत में तो रही, सबकी बोली का डटकर सामना करती थी। विवेक हो कोई हो, सबको लेफ्ट राइट कर देती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा लगा कि वो मोनोटोनस हो रही है, ट्रैक हो रही है। ऐसा क्यों? एक्चुअली पता नहीं, मुझे लगता है कि जब किसी और के मुद्दे होते थे घर में, क्योंकि अपने अपने लोगों के ग्रुप बन गए थे, और ग्रुप में उनकी अपनी ही बातें चलती रहती थी, है ना? तो उनके बीच में मैं नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी के पर्सनल मैटर में या किसी और के मुद्दे में मैं जबरदस्ती नहीं घुसना चाहती। हम्म। जब तक कोई मुझे कुछ बोले या पूछे ना, जब तक मेरा नाम कहीं नहीं जुड़ेगा, मुझसे रिलेटेड बात नहीं होगी, तब तक मैं बीच में नहीं कूदूंगी या नहीं बोलूंगी अननेसेसरी। तो मैंने जबरदस्ती कभी किसी से झगड़ा नहीं किया।
जब भी मेरा नाम आया है, मेरे बारे में कुछ बात हुई है, तभी मैंने अपनी आवाज उठाई है और मैंने बोला है। किसी और के मुद्दे में जबरदस्ती कभी मैंने टांग नहीं अड़ाई। हम्म। अ, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और सलमान सर जब आए और उन्होंने मुझसे बैठ के बातें की, वो तो भाई मैं अपनी जिंदगी के वो पल कभी नहीं भूल सकती। मैं इतना मतलब ब्लेस्ड फील कर रही थी, मुझे लग रहा था मेरा बिग बॉस आना शायद सफल हो गया अब। यस। तो मैं बहुत खुश थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया और मेरे साथ आके पर्सनली उन्होंने टाइम स्पेंड किया, मुझसे बातें की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चार घर के अंदर आपकी हाइजीन इशू पे बात की गई, आपके कैरेक्टर पे सवाल किए गए, बची कुची कसर वीकेंड का बाद में स्विमिंग पूल, कोई तो गुजराती छे, ऐसा सब बोल बोल के ये सब चीजें जो हुई, आप क्या कहना चाहेंगी कि वो जो हाइजीन वाला इशू हो, चाहे एक लड़की को लेकर, या फिर जिस तरीके से अविनाश ने चीजें की, तो आपको लगता है कि एक कचहरी तो आपके लिए भी लगनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल लगनी चाहिए थी। और हाइजीन की अगर मैं बात करूं तो फिर आ, मैं मुझे बाहर आके ये पता चला कि कई बार अविनाश और विवियन की भी कुछ चीजें होती थी जो उनका ग्रुप जो है वो चुपचाप छुपा लेता था कि अरे ऐसा हो गया, अरे बताना मत, किसी को बोलना मत, हाँ वरना लोग मुद्दा बनाएंगे, बातें करेंगे, तो चुप हो जाना, बोलना मत, बोलना मत। तो उनका भी कुछ कुछ चीजें पकड़ी जाती थी, पर उनके लोग छिपा लेते थे। पर मेरा अगर कुछ होता था तो वो मुद्दा बना दिया जाता था और उसको उछाला जाता था सबके सामने। तो ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक ऐसा करने से वो लोग ही गलत दिख रहे होंगे कि हम्म। इस तरह से अगर कोई कर रहा है तो मैं हाइजीन पे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और दूसरा कि जो पर्सनल चीजें जो कुछ था ही नहीं, अ, बात करना उस बारे में कि कोई है, केक मेरे बैकग्राउंड में जो फोटो में रखा हुआ है, मेरे सेट का फोटो है, तो वो जरूरी नहीं ना कि आपके बैकग्राउंड में कुछ चीज रखी हुई है। किसी कोई केक रखा हुआ है, किसी का बर्थडे केक रखा है, कुछ है, तो जरूरी नहीं ना वो आपका है। तो एक केक से वो कनेक्ट कर दिया गया। अ, कोई भी रैंडम गुजराती सर ने बोल दी, तो वो सब चीजें जो उछाली गई, जो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। मैं मना भी कर रही थी एंड फिर मेरा नाम सर ने सेकंड वीकेंड के बाद में मानस का नाम भी ले लिया। तो सर ने गुजराती बोली तो इतने सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो गुजराती है मानस तो मानस को पकड़ लिया। अगर सर मराठी बोल देते तो कोई मराठी एक्टर आ जाता, अगर सर बंगाली बोल देते तो कोई बंगाली एक्टर आ जाता, है ना। तो उससे हुआ ये कि वही है कि मेरे कैरेक्टर पे बात आई और मेरा नाम खराब हुआ। और जो भी चीजें उठाई गई वो हर चीज गलत प्रूफ हुई है। मानस का नाम लिया गया, मानस ने खुद ही मीडिया के सामने आके सबको क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मानस जैसा दोस्त भगवान सबको दे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने तब मेरा साथ दिया जब मुझे पता भी नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं घर के अंदर थी। तब भी वो सपोर्ट में खड़ा हुआ कि उसको लगा कि नहीं यार, एक लड़की की इज्जत के बारे में अगर ऐसा मुझसे नाम जोड़ा जा रहा है और ट्रू। ऐसा कुछ नहीं, उसने आके क्लियर किया। तो भगवान मानस जैसा दोस्त सबको दे जो हम्म। इतनी रिस्पेक्ट करता है और फिर इतने गट्स हैं उसमें कि उसने मीडिया के सामने आके सारी चीजें क्लियर की। और हम्म। दूसरा स्विमिंग पूल वाली बात जो थी वो भी पता चल गया कि वो पूल वाला वीडियो मेरे भाई के साथ था। मैं मेरी फैमिली के साथ, वो मेरा छोटा भाई है साहस, है ना। हाँ। तो वो भी गलत प्रूफ हो गया। और जो लड़का ढूंढने वाली बात थी उसको भी कोई आया नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो होगा क्या, क्या किसको लेकर आएंगे। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वीकेंड के बारे में जो चीजें हो रही थी वो बाहर आने के बाद सारी झूठ और गलत प्रूफ हुई हैं। उसमें से कोई भी सच्चाई नहीं थी उन बातों में, सब बेसलेस बातें थी। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बिग बॉस की टीम से कि आप जब कुछ बोलते हैं, सलमान सर अगर कुछ बोलते हैं तो लोग बहुत सीरियस लेते हैं उस बात को। यस। तो अगर जांच पड़ताल करने के बाद आप कुछ कहेंगे, वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी लेते, तब पता चलता कि ये मेरा भाई है छोटा, पर सर ने हम्म। मानस का नाम ले लिया तो वो भी बाहर आके पता चला कि मानस नहीं है, ये तो भाई है मेरा छोटा। फिर मानस का भी नाम लिया गया, उसने भी आके बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक हम्म। रियलिटी शो में मतलब सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के बाद ही मुझे लगता है इस तरह की चीजें, खासकर जब किसी के कैरेक्टर पे बात आए, तो उछाली जाएं, है ना। हाँ। ऐसे ही नहीं बस हवा में बोल दिया फॉर टीआरपी
या सोचा समझा नहीं। तो अगर पूरी जांच पड़ताल करके एक्चुअल क्या है चीजें, जड़ तक जाके अगर वीकेंड के बारे में बात की जाती तो चीजें अच्छी होती। और अगर ऐसा सब नहीं हो रहा है तो रियलिटी शो में रियलिटी ही गलत दिखा रहे हैं। यस। फिर तो रियलिटी शो में रियलिटी गलत पेश हो रही है, क्योंकि बाहर आने के बाद तो सब कुछ झूठ था, ये सारी चीजें गलत प्रूफ हुई हैं ट्रू। टीम बिग बॉस की। तो यही चीजें उनको थोड़ी सोच समझ के करनी चाहिए थी। आपने और तो कुछ दिग्विजय से बात, सॉरी, आपने हाँ जी। दिग्विजय से बात की, उसके जाने पे आप बहुत रोती हुई नजर आई थी। हम्म। यस, मेरी बात हुई दिग्विजय से एंड हम मिलने भी वाले हैं। वो बोल रहा था मुझे, तो अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, कुछ कुछ चीजें चल रही है मेरी, इंटरव्यूज एंड ऑल दैट, थोड़ा थोड़ा बिजी भी हूँ मैं। तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ हम मिलेंगे, एंड हमारी बात हो चुकी है। दिग्विजय की ही नाराजगी है थोड़ी बिग बॉस से। बहुत नाराजगी है, और जो कि बहुत जायज है। क्योंकि अगर घर की वोटिंग से किसी को निकाला जाता तो मैं तो पहले हफ्ते में ही बाहर हो जाती। मैं आते ही निकल जाती घर से 4 दिन बाद, क्योंकि सबसे हम्म। ज्यादा नॉमिनेशन मुझे ही मिला है हर बार, और पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा मेरे ऊपर वोट्स आए थे। तो अगर हाँ। घर की वोटिंग से आप निकाल रहे हो तो ये बहुत अनफेयर है। क्योंकि बेचारे फैंस जो वोट कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, यस। उनका तो सब कुछ वेस्ट है ना। अगर हम्म। घर की वोटिंग से आपको निकालना है तो फिर जनता की वोटिंग क्यों ले रहे हो आप लोग? हम्म। तो ये कि पर्सन के साथ बहुत अनफेयर होता। अगर दिग्विजय की जगह मुझे निकाल दिया जाता या किसी और को निकाल दिया जाता, ये कितना अनफेयर है, क्योंकि घर वाले तो या। चाहेंगे कि इसको भेजो। हम्म। कोई रीजन ही नहीं है यार, मतलब वही है कि ये तो जनता, हमारे दर्शकों के साथ मुझे लगता है ये नाइंसाफी है। कि अगर नाइंसाफी। वो वोट कर रहे हैं और आप घर की वोटिंग से निकाल रहे हो तो हम्म। अ, नॉट दैट। नूरान भी आपको बहुत पसंद करती हुई नजर आई। यस, बात हुई आपकी? नूरजहान से भी मेरी बात हुई है। हमने वीडियो कॉल पे बात की है, मैंने दोनों बेटियों से भी बात की उनकी। एंड वो बहुत प्यारी हैं। और हम, मैं और नूरान जी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और अच्छा लग रहा है, शी इज वेरी स्वीट, और वो मुझे बहुत पसंद करती है। उन्होंने बिग बॉस में भी आगे बोला था। इनफैक्ट यस। सलमान सर ने भी बोला कि नूरान को चाहत बहुत अच्छी लगी। या विहाट हैशटैग के बारे में भी बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप दोनों की जो दोस्ती हुई है उसमें विवियन को शामिल किया जाएगा या उसको बाहर ही रखा जाएगा? पता नहीं, वो हम दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि अभी इनको साथ रखना है या बाहर। वैसे मुझे लगता है वो खुद ही बोल देंगे विवियन कि तुम दोनों दोस्त रहो, मुझे बाहर ही रखो तुम दोनों। लोग काफी सरप्राइज हुए जब आपने बाहर आके विवियन को विनर बोला। हाँ एक्चुअली, क्योंकि अब मेरे दोस्त तो थे नहीं, या दिग्विजय होता तो मैं उसका नाम लेती, आरफीन जी, हारा जी होते तो मैं उनका नाम लेती ऑफ कोर्स। पर वो लोग हैं नहीं जिनको मैं पसंद करती हूँ। और कर रही बात करण की, तो मैंने बाहर आके देखा कि जब मैं रो रही थी तो करण ने किस तरह से मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। मेरे आंसू को मगरमच्छ के आंसू बोले और कैमरा के लिए कर रही है ब्ला ब्ला। तो ये चीजें सुन के मुझे बड़ा हर्ट हुआ। क्योंकि कोई रो रहा है, अगर आप उसके आंसू नहीं पहुंच सकते तो आप एटलीस्ट उसके आंसुओं का मजाक मत उड़ाओ। और हम्म। करण इतने सीनियर हैं, दुनिया इतनी ज्यादा उन्होंने मुझसे देखी है, उसके बाद भी अगर वो इस तरह से बर्ताव करेंगे तो ये उनकी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि करण ऐसा बोलेंगे। वो इमेच्योर नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, है ना। हम्म। तो ये चीज मुझे करण की थोड़ी अच्छी नहीं लगी। बाकी गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करण सही है, उनका वे ऑफ टॉकिंग भी काफी अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे जो बोलते हैं, दूसरों के पर्सनल मुद्दे में घुसते हैं, हर चीज उनको जानने की बड़ी चुल मच जाती है कि क्या क्या हो रहा है, क्या हाँ। हुआ, किसने क्या कहा। तो ये सब जो चीजें हैं उनकी, ये अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे लगता है एक विनर जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, और सबसे पहली बात वो इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो अगर दिल साफ होना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि प्योर मुझे विवियन, मतलब दिल से मुझे विवियन और चुम बहुत प्योर लगते हैं। ओके। करण ने आपकी चोटी काटने की भी बात कही थी। एक्चुअली वही है कि इतनी सी बात पे बस मैंने यही बोला था उनको एक चीज, की मुझे लगा जानबूझ के आपने किया है। उस बात पे वो पता नहीं क्यों इतना भड़क गए। मैं भी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा यार इतनी सी बात पे ये इतना क्यों भड़क हम्म। रहे हैं। और उनको जो हम्म। लगा था, मैंने वो गुस्से में टेबल पे कुछ सामान रखा था, मैंने वो फेंका था, तो करण को लगा कि
मैंने उनके ऊपर फेंका, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं नॉर्मल फेंका, अचानक करण मैंने देखा सामने खड़े थे। तो ठीक है, उनका वो बिहेवियर मुझे बड़ा अजीब लगा था। जो सलमान सर ने भी बोला कि आप इतना ज्यादा अ, गुस्से में आ गए इतनी छोटी सी बात पे, वो बड़ा अजीब था करण का बिहेवियर। हाँ। अविनाश ने ना आपको बहुत सारी चीजें कही, पर कहीं पर ऐसा लगा कि आप चुप हो गई। तो किसी बात का आपको डर था कि उसके पास आपका कोई सीक्रेट है जो रिवील कर देगा? बाद में जब करण ने बोला कि उसने तुझे इतनी सारी बातें बोली, तू वापस जाओ, और उसे सुना, जब वो जेल में था तब आप वापस गई और सुनाई। तो आपने इतनी सारी बातें, मतलब हमें एज अ ऑडियंस बैठे बैठे देख के लग रहा था कि मतलब ऐसा बोल कैसे सकता है वो। करेक्ट, वो मेरी एक्चुअली बहुत बड़ी गलती थी। और तब मैं नई नई थी उस घर में, बहुत ज्यादा हम्म। टाइम नहीं हुआ था। और हम्म। ये भी था कि प्लीज वो राशन तभी देगा जब वो कुछ कहना चाहता है सब लोगों से, तो वो तभी राशन देगा। तो चाहत प्लीज वो कुछ भी बोले, बोलना मत कुछ, राशन मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है ओके, फिर सबको बुलाया गया और वो बोलता रहा, और मैंने ऐसे एक्सप्रेशन दिया कि तुम बकते रहो, तुम्हें जो भी बोलना है, आई डोंट केयर। ठीक है, और फिर राशन मिल गया। और मेरी गलती है, मुझे आंसर बैक करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। पर मैं बहुत हर्ट थी सुन के, मैं रो भी रही थी कि यार ये क्या बोल दिया, पर मैं नहीं जवाब दे पाई। तो फिर करण ने मुझे बोला कि यार इतना कुछ तुम्हें बोल दिया, फिर मुझे लगा कि यस मुझे बोलना चाहिए, और फिर मैंने जाके बोला। तो वो मेरी गलती थी, मैंने तब तब मुझे उसको आंसर देना चाहिए था। पर होता है ना, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। हम्म। मतलब बिग बॉस के घर में जो चीजें हो रही थी वो पहले कभी हुई नहीं मेरे साथ, तो मुझे नहीं समझ आया उस मोमेंट पे, पता नहीं क्यों, कि मैंने नहीं जवाब दिया। और उसके बाद भी 2-3 बार उसने वही सेम चीजें रिपीट की, और मुझे वो बहुत हर्ट होता था, तो मैं चुप हो जाती थी, मैं नहीं कुछ कहती थी। आपको लगता है कि मेकर्स ने भी ये मुद्दे कभी नहीं उठाए, नहीं तो आपको जस्टिस मिल जाता, और जो काम मम्मी ने आके किया वो मेकर्स को करना चाहिए था। एक्चुअली, और अगर वीकेंड के वार पे अविनाश ईशा को इन बातों के लिए रोका जाता, बोला जाता कि आप गलत है, ऐसा मत करिए, तो उनकी मुबाए नहीं बढ़ती। और मतलब उनको हम्म। रोक नहीं रहे थे तो वही चीज रिपीट कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। तो अगर उनको रोका जाता तो वो शायद रुक जाते, वो समझते बातों को। पर मेकर्स ने रोका नहीं, तो वो लोग भी चौड़े में घूमते रहे और खुले में बार बार सेम बातें बोलते रहे। तो ये चीज है कि बोलना चाहिए था। अब मीडिया ने जाके जब ईशा और अविनाश को बहुत हार्ड हिटिंग सवाल पूछे, तो अविनाश को ये लग रहा है कि देखो करण की तरफ से पीआर कर रहे हैं। ईशा को इवेल ईशा, चुगली आंटी, ये सब टाइटल भी दिए गए, मतलब बोला गया उन्हें। तो आप एग्री करती हैं? यस यस, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। आरफीन जी और मेरे बारे में वो पीठ पीछे बोलती हैं, बहुत बातें करती है। मतलब ईशा ऐसी है कि सामने से दिखाएंगी कि वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी हैं, पर पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगी, आपको गलत बोलेंगी, और ये चीज कितनी गलत है। मतलब मुझे तो सबसे खराब यही चीज लगती है कि आप सामने किसी की तारीफ कर रहे हो या प्यार से मिल रहे हो, और पीठ पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हो। इससे ज्यादा बेहुदा चीज कोई हो नहीं सकती है। और वो चीज जो उन्होंने की है वो पूरी दुनिया ने देखी है, तभी उनका नाम चुगली चाची रखा है और इविल ईशा। तो वो हम्म। डिजर्व करती है ये नाम। रजत से कल मेरा यही सवाल था कि आप जिनको दावे करते हैं रिश्ते, वो रिश्ते है ही नहीं, वो तो समीकरण ही है। और हम्म वही बात आपने अभी खुद भी बोली कि वो हम्म। रिश्ते नहीं थे, वो सिर्फ समीकरण के हिसाब से अपनी चीजें बदल। करेक्ट। अब रजत को पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता है, रजत ईशा को बहन बहन बोलता है, पर दूसरी तरफ ये भी बोलता है कि 3 महीने हो गए, ईशा कभी 5 मिनट आके बैठी भी नहीं मेरे साथ। और मैं खुद भी देखती हूँ कि ईशा को रजत से कोई लेना देना नहीं है। अभी जब टॉप 6 या 7 लोग बचे थे, तब जाके उसने रजत से ज्यादा बात करना शुरू की, आई डोंट नो क्यों। यस। वही समीकरण की हाँ। वजह से, है ना। यस। उसके पहले ईशा ने रजत को कभी भाव नहीं दिया, कभी भाव हम्म। नहीं किया। उसकी शक्ल तरफ भी देखती नहीं थी ईशा, रजत के चेहरे की तरफ हम्म। भी कभी नहीं देखती थी, कभी कोई मतलब नहीं। ईशा को रजत से कोई मतलब नहीं, कभी कोई लेना देना नहीं, मुझे कभी कुछ भी नजर नहीं आया। आज तक 3 महीनों में मैंने ईशा और रजत को एक साथ कभी बैठे हुए भी नहीं देखा। तो हम्म। बस वो बोलने के लिए भाई था, और वो बोलने के लिए बहन बोल रहा था रजत। बाकी उन दोनों के बीच ऐसा कुछ था नहीं, और लास्ट लास्ट में ईशा वापस रजत के साथ बैठने लगी बिकॉज ऑफ वोटिंग, सपोर्ट, गेम के लिए। वो होता है ना, जान दिमाग लगा के यस। हम किसी के साथ बैठ के बातें करते हैं, तो वो रियल नहीं है।
क्योंकि रियल होता तो शुरू से आप बैठते, शुरू से आप या सुनते, टाइम स्पेंड करते। क्यों आप सिर्फ अविनाश के पीछे? अरे यार, दिन में आप 24 घंटे में से आधा घंटा तो अपने भाई के साथ बैठोगे ना, अगर आप भाई मानते हो तो। मानते हो तो। और मुझे रजत का भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि रजत को घर में नाम दिया गया है पलटू, कि तुम हाँ पलट जाते हो, तुम पलटू हो, तुम यू टर्न हो, तुम अपने शब्दों पे रहते नहीं हो, जो कि बिल्कुल सच है ना? तो हाँ। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ रजत को फिर से किसी बात पे पलटू ना बोला जाए, तो अगर उसने ईशा को शुरुआत में बहन बोल दिया और उसके बाद फिर वो ईशा के साथ भी लड़ेगा, या बोले बहन नहीं है बोलेगा, या रिश्ता नहीं निभाएगा, तो फिर उसको बोला जाएगा कि देखा तुम पलटू हो, बहन तुमने हाँ बोला और अब तुम फिर पलट गए। तो एक जबरदस्ती प्रेशर प्रेशर वाला रिश्ता ईशा के वो साथ वो निभा रहे निभा रहा है, सिर्फ बोलने का, ताकि हैं। उसको कोई पलटू ना बोले। हम्म। अविनाश के साथ काम मिला तो कभी करेंगी? नहीं। करणवीर? यस, सबके विपिन? साथ। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सिर्फ अविनाश के साथ नहीं करेंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना झूठा इंसान जो अपनी लाइमलाइट बटोरने के लिए या फिर अपनी फुटेज के लिए एक लड़की को, मतलब मुझे, इतना नीचे गिरा सकता है, अ, इस तरह की हरकत कर सकता है, ऐसी बातें बोल सकता है, तो ऐसे इंसान के साथ मैं काम तो क्या, उसकी परछाई भी पसंद नहीं करती। आपने ना घर में एक किस्सा शेयर किया था कि आपकी मम्मी ने बंदूक की नोक पर पापा से शादी की थी। बाद में इसका जिक्र हुआ। आपको लगता है कि गलती कर दी वो जगह ऐसी नहीं है जहां पर पर्सनल चीजें शेयर की जाती है इतनी? हाँ, एक्चुअली मुझे लगा था बाद में, पर बंदूक नकली होगी शायद, मुझे क्या पता। हो सकता है वो बंदूक नकली हो, या मम्मी ऐसे ही हवाओं में बातें फेंक रही हो, या मजाक कर रही हो। अब मैंने तो बहुत पहले सुना था, बहुत सालों पहले, तो मेरे माइंड में बात रह गई, ओ ऐसा हुआ था। फिर हाँ। उसके बाद मम्मी से मैंने कभी डिस्कस किया नहीं। तो बंदूक नकली थी या असली वो मुझे नहीं पता, पर बंदूक थी। हो सकता आपकी मम्मी है। की आपकी मम्मी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, आपने देखा वो बाइक के पास बंदूक लटकाए हुए सोशल मीडिया? हाँ एक्चुअली, बट ठीक है, हम्म। शादी होनी थी वो तो हो ही गई। हाँ। मम्मी पापा की, पर मुझे ऐसे लगा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। अ, आपको क्या लगता है कि कौन से दो लोग स्टेज पर खड़े होंगे? हम्म लगता है, अगर मैं बात करूं तो गेम के हिसाब से करण एंड विवियन। और अगर मैं चाहती हूँ जो लोग स्टेज पे खड़े हों, वो विवियन एंड चुम। वाह। मम्मी जब गई तो सबने बोला कि अगर कभी मम्मियों का बिग बॉस हुआ तो आपकी मम्मी तो पहले दिन जाते ही विनर बन जाएंगी। आपसे ज्यादा आपकी मम्मी फेमस हो गई है। हाँ एक्चुअली, और मैं तो आज भी डिस्कस कर रही थी कि यार मम्मियों का एक बिग बॉस होना चाहिए। 18 सीजन हो गए हैं, 18 सीजन से 18 मम्मियां, या किसी किसी की मम्मियां, किसी किसी के पापा उठाओ, और हाँ। एक सीजन में लेकर आओ सबको, तो कितना मजा आएगा यार। तो जो मतलब विक्की भैया अगर, की मम्मी और आपकी मम्मी। हाँ सबकी मम्मियां आए, बिल्कुल जबरदस्त होगा फिर तो। हाँ। मेकर्स, मुझे लग रहा है सर पकड़ के बंद कर देंगे कि बस हो गया भाई, अब नहीं झेल सकते हम मम्मियों को। ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए चाहत, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। आप जो भी आगे प्रोजेक्ट करें आपको सफलता मिले। थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक मैंने यू। episode भी देखा था, उसमें आप बड़ी प्यारी भी लग रही थी, और आपने बहुत अच्छे से सवाल पूछा था। थैंक तो यू। अच्छा लगा, मुझे लगा वाह, मैंने क्लैप किया था, वेरी गुड। सो स्वीट, थैंक यू थैंक यू। हम मिलेंगे कभी ऐसे ही बिना जूम के आमने सामने। पक्का जरूर मिलेंगे हम। थैंक यू बाय, ऑल द बेस्ट।